आप यही कि इस अभियान में एक सहयोगी, मैं चलता हूं तो भारत चलता है, मैं बढ़ता हूं तो भारत बढ़ता है, मैं हंसता हूं तो भारत हंसता है, तो मैं रोता हूं तो भारत रोता है। अगर हमारे दिलों में ये जज्बा है तो बेशक हमें कोई किसी देशभक्ति का प्रमाण पत्र लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा धर्म केवल और केवल राष्ट्रभक्ति। स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, स्वाभिमानी भारत, विकसित भारत, सुरक्षित भारत, इन्हीं बिंदु पर उद्बोधन आप और हमको सुनने को मिलेगा। माननीय असरफी साहब से बिना किसी भूमिका के मैं आमंत्रित करता हूँ, बताएं अपना आशीर्वाद। विराजमान सम्मानित श्री हीरालाल जी, जनाब सैयद अबू बकर नकवी साहब, डॉक्टर अहमद वर्मा जी, डॉक्टर सी.पी. गौर जी और मंच में विराजमान सभी महानुभाव, इस सभागृह में उपस्थित सभी विद्यार्थीगण, सुबह से मैं प्रवास कर हूँ। विद्यालय से अभी हम कार्यक्रम करके लौटे हैं। ये दूसरा कार्यक्रम है। मैं अपनी बात की शुरुआत डॉक्टर अल्लामा इकबाल की उन पंक्तियों से करता हूँ जो हमें हमारे भारत में मोहब्बत, एकता, भाईचारा, सांप्रदायिक सौहार्द, सामाजिक समरसता की प्रेरणा देता है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का, वो संतरी हमारा, वो पासबां हमारा। यूनान और मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हम वतन है, वतन है हिंदुस्तान हमारा। हमारा ये भारत, ये भक्ति का देश है। यहाँ मीत है, प्रीत है, गीत है, संगीत है, हम सब में समर्पण की भावना है। सनातन धर्म ये सदियों से हमारे देश में चला आ रहा है। सनातन धर्म ने हमें जो संस्कृति दी है, हम उस संस्कृति के धरोहर के स्वामी हैं। और इस संस्कृति ने हमें त्याग, तपस्या, तत्व ज्ञान और बलिदान की शिक्षा हमें ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को दी है। ईश्वर ने
संसार में जितनी भी चीजों की रचना की है, चाहे वो चल हो अचल हो, चाहे वो सूरज हो चांद हो, फूल हो कलियां हो, जीने के लिए ठंडी हवाएं हो, पीने के लिए ठंडा पानी हो, जमीन से उगती हुई वो सारी चीजें हो, ये सब कुछ ईश्वर ने हमारे फायदे के लिए बनाए हैं। सूरज को बनाया रोशनी देने के लिए, चांद तारे बनाए रात को उजाला देने के लिए। मगर एक बात आप गौर करिए, जब सूरज सुबह उदय होता है और जब वो रोशनी फैलाता है तो रोशनी ये नहीं पूछती कि ये घर किसका है। चांद जब रात का उजाला देते हैं तो वो उजाला ये नहीं देखता कि ये घर किसका है। कोई आदमी पीड़ित हो, कोई चल रहा हो, जब आप उसको बचाते हैं तो आप उसकी कोई जाति धर्म या पंथ समाज नहीं पूछते। इस्लाम धर्म में पैगंबर साहब ने हदीस में ये कहा था कि वो सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता जिसके कारण उसका पड़ोसी महफूज ना हो, भय की वजह से या और किसी वजह से। मगर आज जो वातावरण हम सब देख रहे हैं, यहां पर कहीं माओवाद नजर आता है, कहीं नक्सलवाद नजर आता है, वाद नजर आता है। ऐसी बहुत सारी समस्याओं से हमारा ये भारत आज संकट में है। हमारी जो जनसंख्या 125 करोड़, हमारा जो फ्रंटियर लैंड है नॉर्थ में वो करीब 15,000 वर्ग किलोमीटर का है। हमारा जो कोस्टल सिक्योरिटी का जो एरिया है वो करीब 7,000 स्क्वायर किलोमीटर का है। हमारी जो समुद्र की जो आर्थिक सीमाएं हैं, जिसको हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं, वो करीब 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। ये 32 लाख से ऊपर, 32 लाख के लगभग हमारे भारत का टोटल लैंड एरिया है। इतने बड़े राज्य में एक सुरक्षा हमारे लिए एक बहुत बड़ा विषय है। तो इस सुरक्षा के लिए सिर्फ सेना या देश का शासन प्रशासन ही अपना कर्तव्य निभाएगा, ऐसा नहीं है। आज हमको भी अपने देश के प्रति कुछ न कुछ करने की बड़ी आवश्यकता है। बड़े पैमाने पे हम क्या करें, ये तो एक अलग विषय है, परंतु आज आपने देखा होगा कि चीन से लगभग 90 अरब डॉलर का सामान आज हमारे हिंदुस्तान में आ रहा है, और ये 90 अरब के डॉलर ने हमारे देश में बहुत से गरीबों की रोजी रोटी को छीनने का काम किया है। और इसका सबब यह है कि आज उस चाइना से बने हुए सारे सामान को हम सब लोग सस्ता है इसकी वजह से खरीद लेते हैं। हालांकि उसकी कोई वैरायटी तो नहीं होती, मगर यदि आज की तारीख में हमारे युवा जन इस बात का संकल्प ले ले कि हम चीन से आया हुआ कोई भी माल हम नहीं खरीदेंगे, तो मैं समझता हूं आप
इसका संकल्प लेके इस काम को करके आप इस देश की बहुत बड़ी सेवा कर सकते हैं। हमारे देश में आज बड़ा एक पिज्जा कल्चर चला रहा है। आप सब नौजवान बच्चे हैं, आजकल घर के मेहमान को जब बोला जाता है कि ठंडा लेकर आओ, तो कोई दूध नहीं लाता, कोई छाछ नहीं लाता, कोई मट्ठा नहीं देता, कोई शिकंजी नहीं देता, कोई शरबत नहीं बनाता। उसके सामने पेश की जाती है पेप्सी, कोका कोला। ये सारी विदेशी कंपनियां आज हमारे देश में करोड़ों अरबों खरबों रुपए का व्यापार कर रही हैं और उसका लाभ आज हमारे देश को मिल नहीं रहा है, बल्कि इन तमाम चीजों से हमारे स्वास्थ्य में इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। न जाने कौन से केमिकल को वो यूज करके आपका स्वास्थ्य बिगाड़ रहे हैं। तो मैं समझता हूं एक तरह से ये भी एक आर्थिक भोग आतंकवाद है, जिसको रोकने के लिए आप जैसे नवयुवक बच्चों की इस देश को बड़ी आवश्यकता है। और जिस दिन आपने ये संकल्प ले लिया कि हम अपने देश में सिर्फ स्वदेशी चीजों का हम इस्तेमाल करेंगे, हम विदेशी चीजों को बिल्कुल नहीं छुएंगे और ना किसी तरह का सहयोग करें, तो आप याद रखिए आप अपने देश को, अपने भारत को विश्व गुरु बनाने में पूरा सहयोग देंगे। मुझसे किसी ने एक बार सवाल पूछा था कि आपको इस्लाम ने क्या दिया। मैंने उसे एक जवाब दिया। कुछ लोगों ने पहले कहा था कि भाई इस्लाम ने भारत को ताजमहल दिया, लाल किला दिया। तो मुझसे एक प्रश्न पूछा गया कि आप बताइए इस्लाम ने भारत को क्या दिया। तो मैंने कहा था इस्लाम ने भारत को हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा गरीब नवाज दिया। उस दरबार में जहां इंसानियत की आवाज गूंजती है, उस दरबार में जहां आदमियत को फैज मिलता है, जहां पर जाति मजहब वर्ग समाज ये नहीं पूछा जाता, हर कोई अपने श्रद्धा के फूल लेकर वहां पर अर्पित करता है। ये है हमारे देश की गंगा जमनी संस्कृति, जो हमारे देश की एकता अखंडता के लिए बहुत ही स्वरूप है। इसके अतिरिक्त आज हमारे देश में आतंकवाद ने बहुत बड़ा संकट पैदा कर रखा है। बॉम्बे की घटना आपको मालूम होगी। 10 लोग पाकिस्तान से आए, उन्होंने 194 लोगों का कत्ल किया, 300 से ज्यादा लोग उसमें घायल हुए। ये एक धर्म का मिसयूज है। उनका ब्रेन वॉश करके कुछ आतंकवादी संगठन उन्हें हमारे देश में समाज में भय का माहौल पैदा करने के लिए भेज रहे हैं। आज की तारीख में हमारे देश के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस काम में सहायता पहुंचाते हैं। उसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दूं। हमारे भारत में 2 तरह के समुदाय हैं। एक समुदाय वो है जो दरगाहों में चादर चढ़ाना जाना आना मानता है, जहां पर कभी भी जाति धर्म पर समाज मजहब की बात नहीं होती। और एक समाज वो है जिसे हम वहाबी समाज कहते हैं, वो इन सब चीजों का कट्टरता के साथ विरोध करता है। ये वहाबी आइडियोलॉजी सऊदी अरब से एडेड है और कुछ लोगों को कुछ मदरसे सब नहीं, उनमें से कुछ लोग इस संगठन से जुड़े हुए हैं। और आज आप देखेंगे कि हमारे भारत में जितने भी आतंकवादी पकड़े गए वो सब के सब इसी आइडियोलॉजी से अटैच पाए गए हैं। तो मेरा सिर्फ बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आज की तारीख में हम
अगर अपने देश की एकता और अखंडता को बराबर रखना चाहते हैं तो हमें इस बात के लिए हमेशा जागरूक रहना पड़ेगा कि कोई भी आतंकवादी हमारे देश को अगर नुकसान पहुंचाता है तो हम उसको कभी भी किसी भी सूरत में कहीं भी हम मदद नहीं करेंगे। होता क्या है कि आतंकवादी लोग हमारे ही बीच में रहते हैं और कुछ हमारे ही मोहल्लों में ऐसे मदरसे होते हैं, यदि आपको कुछ ऐसी बात समझ में आती है कि इस तरह की कोई एक्टिविटीज होती है तो उसको आपको शासन को तक पहुंचाना, अपने बुजुर्गों तक पहुंचाना, ये भी जिम्मेदारी अगर आप निभाने का प्रयास करेंगे तो आने वाले दिनों में बहुत सारी घटनाओं को हम रोकने में सक्षम भी हो सकते हैं। अंत में एक बात मैं आपसे और कहना चाहूंगा, आप सब नवयुवक हैं और आने वाला भारत आपका भारत है। आप कुछ भी करें वो संकल्प जरूर लें, उस समय आप ऐसा जरूर निकालें कि जो देश के लिए हो। कुछ भी अगर आप थोड़ा बहुत समय इस देश की उन्नति, इस देश की समृद्धि, इस देश की तरक्की के लिए निकालेंगे तो ये भी एक छोटा सा आपको योगदान होगा। मैंने पहले आपसे कहा था कि आप स्वदेशी यूज करेंगे, आप मुझे बता सकते हैं कितने लोग करेंगे? हाथ उठाए। सब लोगों ने नहीं उठाया। आप ये सब संकल्प लेके जाएंगे आज, आप खुद करेंगे, अपने घर वालों से भी कहेंगे और अपने पड़ोस को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे तो निश्चित तौर पर याद रखिए आप अपने देश की बहुत बड़ी सेवा करेंगे। और चाइना का कोई भी सामान आज के बाद से आप न खरीदें। देखिए, आप उसका सामान खरीद के आप चाइना को समृद्ध बना रहे हैं और चाइना आपका दोस्त नहीं है, वो आपका दुश्मन है। ये बात आप ध्यान रखिए। आप अपने देश को समृद्ध बनाने के लिए इसका सहयोग दीजिए। अगर आप चाइना का सामान खरीदेंगे तो आप चाइना को शक्तिशाली बनाएंगे, अपने देश को कमजोर करेंगे। आपकी भूमिका ये होनी चाहिए कि आपका आचरण ऐसा होना चाहिए कि आप अपने देश को समृद्ध बनाएं, सुदृढ़ बनाएं, स्वावलंबी राष्ट्र बनाएं। इसकी मैं सबसे आपसे आशा करता हूं। और आने वाले दिनों में एक बात को आप और भी रखें ध्यान में कि विधि द्वारा स्थापित संविधान, लोकतंत्र, पंथ निरपेक्षता, समाजवाद, इसकी आस्था हमारे दिलों में पक्की और सच्ची होनी चाहिए और हम अपने देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए हमेशा तन, मन, धन से हम सब समर्पित रहें, तभी हम इस देश को अपने विश्व गुरु की ओर हम ले जा सकेंगे। और देश की मोहब्बत याद रखिए। एक बार स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका गए थे 1893 में, तो वहां उन्होंने 5 दिनों का एक व्याख्यानमाला दिया था। अपने आप में वो व्याख्यानमाला आज विश्व के लिए बहुत बड़ी बात है। उस व्याख्यानमाला के बाद जब वो वहां से अमेरिका से वापस हो रहे थे, शिकागो से, तो वो इंग्लैंड में रुके। वहां के अंग्रेज लोगों ने कहा कि आपका व्याख्यानमाला हम इंग्लैंड में भी रखना चाहते हैं। तो स्वामी जी ने कहा कोई बात नहीं, रखिए। व्याख्यानमाला के बाद में कुछ अंग्रेज वहां पर आए और उन्होंने कहा कि हम स्वामी जी आपके साथ एक फोटो खिंचाना चाहते हैं। हम कीमती से कीमती जूता, कीमती से कीमती मोजा, कीमती से कीमती टाई, कीमती से कीमती कोट और हम एक ऐसा टोप लाएंगे जिसमें मोती रखा है, आप उसको पहने और पहन के हम आपके साथ फोटो खिंचाएंगे। स्वामी जी ने कहा ठीक है, ले आइए। उन्होंने सारे कपड़े पहने, टोप को रोक दिया। तो अंग्रेज ने पूछा आपने टोप क्यों नहीं पहुंचाए? तो बहुत कीमती है, इसमें मोती जड़े हुए हैं। स्वामी जी ने जवाब दिया, इंग्लैंड तो मेरे पैरों में रह सकता है मगर सर पे तो मेरे भारत ही रहेगा। आध्यात्मिक शक्ति मिली है ये हमारे सूफी संतों से मिली है। हमारी जो आध्यात्मिक ये विचारधारा है ये हमको सूफी संतों से मिली है। हमारी जो आत्मा की शुद्धता है ये हमको सब ये सूफी संतों से मिली है। और ये आचरण अगर हम अपने जीवन में अपने भारत की संस्कृति के को अपने पूरे ऊपर आत्मसात करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब ये हमारा भारत सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया है और सोने की चिड़िया रहेगा।
मैं यही आप सबसे अपेक्षा करता हूँ कि जीवन के उन आदर्शों को जो हमें हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है उसको धारण करके हम अपना जीवन जिए तो निश्चित ही आपके आने वाला जो मुस्तकबिल होगा वो निश्चित ही बहुत ही उज्जवल होगा। आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं जय हिंद जय भारत।